प्यारे बच्चों, पहला सही विकल्प है। आप इसके आंसर बताइएगा। 6 20 का एचसीएफ क्या है? 6 है, 20 है, 2 है, 120 है। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं? केवल 1, 0, 2 और 3। सबको पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट तीसरा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है? फिर बच्चों, कब हमारा एक अद्वितीय हल होता है? ठीक है, ये आपका देखिए, ये कि ये देखिए, हमको पता है कि एक रेखा प्रतिच्छेदी होगा तब, एक रेखा समांतर होगा तब, और एक रेखा उसी में होगा तो संपाती होगा तब। ठीक है, तीनों केस का आप अच्छे से याद कर लीजिए कि अनंत अनेक हल है, कोई हल नहीं है कि एक अद्वितीय हल है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड रूप क्या है? ठीक है, तो जल्दबाजी में देखिए प्यारे बच्चों, ये भी इसकी जैसा दिखता है तो इसी को मत लगा देना। ठीक है, एक उसके प्लस ये वाला आपका बिल्कुल। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद कौन सा है? ठीक है, तो 11वां पद इसका कौन सा है प्यारे बच्चों? आप निकाल के और मेरे को कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, हमको पता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसे दर्शाते हैं? L, और L बराबर क्या होता है सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। √2 एक किस प्रकार की संख्या है? परिमेय, अपरिमेय? हर साल आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों। कमेंट में आप लोग कुछ बताते नहीं हैं, आप कुछ भी कमेंट में नहीं बताते। कमेंट में आप बताइए, इससे आपकी तैयारी हो गई। इसे मत सोचिए कि टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तीसरा, एपी का 5 10 15वां का 10वां पद क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सभी की कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु, समबाहु। ठीक है, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? भुज की कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 की 1। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, तब ना मैं जानूँ कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, और आप लोग की तैयारी कितनी है आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, सही जोड़ी का मैदान के लिए देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का ए का मान कितना होता है सबको पता है। 10 90 - 1 किस में बदलता है? ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 सेक स्क्वायर किस में बदलता है? बिंदु 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी है। घनक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। इतना सिंपल सही जोड़ी 6 नंबर के लिए। ठीक है, बच्चे भी कर लेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए, प्रत्येक एक वाक्य में उत्तर लिखो। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 के लिए विविक्तर का सूत्र लिखिए। ठीक है, सबको पता है विविक्तर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, निम्नलिखित किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखो प्यारे बच्चों। देखिए, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी। ये वस्तु की, ये हमारी आंख है, ये कोई वस्तु है, इसके बीच में एक दृष्टि रेखा बन रहा है, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो एक स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं सबको पता है। ठीक है, पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता होगा, ऐसा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 8 आता ही नहीं है। ठीक है, वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालो 20 और 40 का, तो नहीं बनेगा क्या? 20 और 40 का वर्ग चिन्ह। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शुरुआत करते हैं, सत्य असत की तरफ। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। सत्य है तो टिक लगाए, सत्य लगाइए। असत्य है तो असत्य लिखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है क्या? है ना। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। अगर आपको लगता है सत्य तो सत्य, असत्य तो असत्य। ठीक है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होता है, तो दोनों ऐसा हो नहीं सकता। स्पर्श रेखा अलग है, छेदक रेखा अलग है, तो नहीं है, अलग अलग है। देखो, दो बिंदु के बीच की दूरी इतनी होती है, क्या निकाल दीजिएगा। इतना आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन, एक सेकेंड, शंकु के आयतन बेलन के आयतन का आधा है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो तो ये आपको लगता है कि सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये MCQ वाला क्वेश्चन खत्म हुआ प्यारे बच्चों। अगर आप लोग में से जिसका 30 में 30 आया हो कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, उसकी तैयारी तगड़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।